गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम बता रहे थे क्लास में, और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बुआ क्या करें, म्यूट करके चलाते हैं? यस सर। हाँ, कि क्या हल्ला नहीं होगा? हाँ, बुक में दिया कि नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व का अपरूपता प्रदर्शित करता है। हाँ, सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करता है, आप अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं, उसमें अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन बताए होंगे आपको, अल्फा और बीटा नाइट्रोजन। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा चल रहा था क्लास में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बताए थे हम कि जब किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन या NS2 Np126 होगा। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 to 6 होगा, यानी 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे। इसमें आपको यह भी बताया गया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट में वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17 के तत्व को हमको पढ़ना है 12th क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सितेश, गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए आपका अपना थोड़ा सा सेटअप बॉक्स को ठीक कीजिए। अब सुनिए, ये जो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वर्ग 15 का जो तत्व है जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें हम लोगों को याद करना है नाना पार्टिकल आज सबके बीच है। नाना नाइट्रोजन पार्टिकल फास्फोरस आज आर्सेनिक सबके एंटीमनी बीच है, BI बिस्मथ होगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होगा। परमाणु संख्या आपको हम याद कराने के लिए बताए थे कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के अनुसार होता है। तो जैसे मान लो नाइट्रोजन 7 है, उसमें 8 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। पुनः उसमें 18 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में 18 जोड़ देंगे तो 51 51 हो जाएगा, और 51 में 32 जोड़ देंगे तो 83 हो जाएगा, बिस्मथ। हेलो, चले बढ़े ना आगे, ठीक है ना सबका? बढ़ते हैं आगे, चलो आगे देखते हैं। अब है कि एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा 7, 15, 33, 51 और 83, और कैसे से इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 को जोड़ते हुए चले जाइएगा। इसमें हम आपको क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताए हैं आपको कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, परमाणु संख्या क्या करेगा, इसमें वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि हम जानते हैं परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी कि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट में भी वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? तो यह A बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और दोनों के योग को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो जानेंगे कि वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु भार में वृद्धि होती है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्सों की संख्या में वृद्धि होती है। पुनः आपको यह थर्ड पॉइंट बताया गया था कि एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या,
पर क्या असर पड़ेगा? तो परमाणु त्रिज्या पर असर पड़ेगा, उसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यह फर्स्ट ऑर्बिट है, या सेकेंड ऑर्बिट है, या थर्ड ऑर्बिट है, या फोर्थ ऑर्बिट है, या फिफ्थ ऑर्बिट है, या सिक्स्थ ऑर्बिट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचा बढ़ेंगे तो साइज के बड़ा होने के कारण परमाणु की त्रिज्या में भी वृद्धि होने लगेगी। तब आएगा आयनीकरण विभव का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयनीकरण विभव के मान में हम आपको बताए हैं कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आवश्यक लगे ऊर्जा को आयनीकरण विभव या आयनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। कहता है कि जैसे मान लो कि बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने में हम कम एनर्जी लगाएंगे तो आयनीकरण विभव का मान कम होगा। तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनीकरण विभव आईपी का मान जो है घट जाएगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मान घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन प्रीति में कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में आवश्यक निकले ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान भी घटने लगेगा। तो बराबर ध्यान देंगे कि आईपी का मान, ये का मान और एक्स का मान, यह तीनों का मान जो है वह घटने लगेगा साइज के बड़ा होने के कारण। तो यह प्रीवियस क्लास में बुआ हम आपको बता चुके हैं। अब बताए हैं, इसीलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं कि ये वर्ग 15 के जो तत्व हैं, वर्ग या 15 के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर हम लोग ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा आपका भौतिक गुण में भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन जो है वह गैस होगा, फास्फोरस ठोस होगा, लेकिन इसको हीट करेंगे तो यह वेपर के रूप में यह आ जाएगा। और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, यह सॉलिड होगा। तो इसकी भौतिक अवस्था में होगी कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होगा, और इसके परिवार के और भी जो तत्व हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व जिसको निकोजेंस के नाम से जानते हैं, यह हम पहले भी बता चुके हैं। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य को निकोजेंस के नाम से जानते हैं, और यह जो है सब जो है एक गैस होगा, बाकी सब सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होगा। अब जानेंगे द्रवणांक के बारे में। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण बढ़ती है, लेकिन याद रखिएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवणांक जो है अधिक होगा, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में आकर के वह कम हो जाएगा, उसका द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण। यानी परमाणु संख्या बढ़ेगी, परमाणु का ऑर्बिट बढ़ेगा और उसका क्वथनांक में भी वृद्धि होने लगेगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आपका मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी में हम जान सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, फास्फोरस है वह भी नॉन मेटल है। यह मेटालिक प्रॉपर्टी यानी कि आपका धातुई गुण में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अधातु का गुण कम होगा, और धातु का गुण है, क्या लिख रहे हैं सर आप? हेलो, अब देखो तो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है होगा? अब बोलो।
ठीक है, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है, बोलिए जल्दी। अभी भी नहीं। अब देखो तो, अब देखो। अरे वीडियो बंद करो। खुशी, वीडियो आपका खुला हुआ है, बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब देखिए, अब ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब धात्विक गुण मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है, उपधातु। और बिस्मथ जो है यह धातु है। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं ग्रुप में, तो अधातु का गुण, अधातु का गुण, सर क्लीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप दिखाई देगा, देखो तो अब। हाँ, तो अधातु का जो गुण है वह कम होगा और धातु का गुण जो है बढ़ेगा। जब भी हम किसी भी वर्ग में, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हैं, तो अधातु नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है घटती है और मेटालिक प्रॉपर्टी जो है बढ़ती है। इसके बाद में अगला पॉइंट हम जानेंगे। अगला पॉइंट है अपरूपता। अपरूपता, एलोट्रॉपी। अपरूपता में बताता है कि वह तत्व जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हों, जिसके भौतिक गुण असमान हो और रासायनिक गुण समान हो। यानी बहुरूपिया का आप देखिए, बहुरूपिया का फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बाहरी आवरण, कभी वो राक्षस बन जाता है, कभी भगवान बन जाता है, कई रूपों में वह चेंज करता है। आदमी तो एक ही रहता है, लेकिन उसका इंटरनल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण सेम होता है। अपरूपता जब भी आप पढ़िएगा तो बहुरूपिया याद करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कई रूपों में पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को छोड़कर यह कई रूपों में पाए जाएंगे, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि नाइट्रोजन अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन के रूपों में पाया जाएगा। फास्फोरस कई रूपों में पाया जाएगा, जैसे काला फास्फोरस, उजला फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, रेड फास्फोरस कई रूपों में पाए जाएंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी भी कई रूपों में पाए जाएंगे। इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी अपरूपता को प्रदर्शित करता है, बिस्मथ को छोड़कर। अब एक बात जानेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 15 के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो वह मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वह प्रदर्शित करना बंद कर देता है। जो नॉन मेटल है वह -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। इसमें एक बात और जानेंगे कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंट है d ऑर्बिटल, और सभी के पास d ऑर्बिटल हैं। तो d ऑर्बिटल के नाइट्रोजन के पास नहीं रहने के कारण वह अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा पाता है, वह अपनी संयोजकता को नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर 3s है, यहाँ 3p है और 3d है, तो यहाँ 3p 3 बॉक्स होंगे इसमें, और d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होंगे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, p में 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं खाली रहते हैं। तो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स जो है d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण s में 1, अब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है। और वर्ग 15 के जो तत्व हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके,
वह अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेता है, +5 वैलेंसी को कर लेता है और ऑक्सीकरण अवस्था उसकी 5 हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो s ऑर्बिटल का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वह धीरे धीरे क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, वही बात बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं हम। नाइट्रोजन, ठीक है, यह जो नाइट्रोजन है डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को वो प्रदर्शित करने लगेगा। हम आगे की ओर बताएंगे कि कैसे यह होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब वह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वह अपनी संयोजकता को बढ़ा लेता है, बाकी एलिमेंट के साथ वह नहीं बढ़ा पाता है। ऑक्सीजन के साथ वह अपनी संयोजकता को बढ़ा लेगा। अब एक बात जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को बतलाता है। अब इसमें आगे की ओर जानेंगे हम लोग कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वर्ग 15 के सदस्य जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वह आपको हाइड्राइड बना लेगा। जैसे मान लो मेटल है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वह मेटल का हाइड्राइड बना लेगा, जैसे NH3, फास्फोरस बना लेगा PH3, आर्सेनिक बना लेगा ASH3, यह SbH3 और यह बना लेगा BiH3। इस प्रकार से यह हाइड्राइड का निर्माण कर लेते हैं। वर्ग 15 के सदस्य जो हैं वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण इसका स्टेबिलिटी जो है घटने लगता है हाइड्राइड का। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हाइड्राइड का अमोनिया का होगा, ग्रेटर देन PH3, ग्रेटर देन ASH3, ग्रेटर देन SbH3 और मोर ग्रेटर देन BiH3। यानी कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स जो हैं, बिस्मथ के हाइड्राइड जो हैं, वह सबसे कम अस्थायी होंगे और नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड हैं वह सबसे ज्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इसमें जानेंगे हाइड्राइड के बाद में ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में क्या कहता है कि जो ये वर्ग 15 के जो सदस्य हैं वह डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद में है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स का निर्माण जो है यह नाइट्रोजन करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ, जैसे ऑक्सीजन यहाँ -2 है तो यह +2 होगा, 2 से कट के यह +1 हो जाएगा। यह -2 है ऑक्सीजन तो यह हो जाएगा +2। यह +4 है, -4 ऑक्सीजन होगा तो यह होगा +4। यह -6 है तो +6 और 2 से कटकर हो जाएगा +3। यह -8 तो +8 हो जाएगा, 2 से कटकर हो जाएगा +4। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है तो यह -10 है तो यह तो +10 होगा और 2 से जब भाग लग जाएगा तो यह हो जाएगा +5। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन अपने अन्य सदस्यों के साथ असंगत व्यवहार करता है। असंगत व्यवहार करने के पीछे कारण यह है कि नाइट्रोजन का जो आकार होता है वह सबसे छोटा होता है, उसका आयनीकरण विभव का मान, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, d ऑर्बिटल नहीं रहता है, जिसके कारण यह असंगत व्यवहार करता है। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, +4
और +5 तक यह नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है जा सकता है। नाइट्रोजन -1 और -2 में भी, जैसे NH2OH, वहां पर नाइट्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में भी वह दिखा सकता है। अब हम आएंगे अगला पॉइंट पर आएंगे हाइलाइट का निर्माण। अब सुनिएगा कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है हाइड्रोजन से भी क्रिया करके या हाइलाइट का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रोजन केवल जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा या हाइलाइट से तो NH3 बनाएगा। NCl5 या NX5 जो है यह नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा बुआ? तो आपको हम बता दें कि हीलियम तो है 2s, यहां है 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया 3 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज पे। ये जो नाइट्रोजन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है। लेकिन यही फास्फोरस आएगा तो फास्फोरस में आप देख सकते हैं कि यहां पर है 3s और यह है 3p, 3s, 3p और बगल में एक d ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट रहता है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ग्राउंड स्टेज में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण यह फास्फोरस जो है वो px3 के रूप में रहेगा और यह एक्साइटेड स्टेज में s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन या d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इस तरह से s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, p में जो है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और d जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेज में, उत्तेजित अवस्था में। तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है। तो वह यह नाइट्रोजन NX3 प्रकार का या हाइड्राइड बनाएगा। जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो NCl3 बनाएगा। लेकिन फास्फोरस px3 और px5, यानी अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारण बताइए कि क्यों नाइट्रोजन NCl3 बनाता है और फास्फोरस PCl3 और PCl5 क्यों बनाता है। तो इस कॉज को आप लिख दीजिएगा। अब हम जानेंगे वर्ग 15 के अन्य तत्वों से नाइट्रोजन की भिन्नता क्यों होती है। तो डिफरेंट होने के कारण या इसका गुण अलग क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण, पहला कारण यह है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। नाइट्रोजन का जो साइज होगा वह सबसे छोटा होगा। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। तीसरा है आपको d ऑर्बिटल एब्सेंट होगा, अनुपस्थित रहता है, d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। और एक और बात जान लेंगे बुआ कि नाइट्रोजन में p पाई बहुआबंध बनाने की प्रबल क्षमता होती है, प्रबल क्षमता होती है। यह सब पॉइंट याद रखिएगा तो आसानी से यह p ऑर्बिटल नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं डिस्टिंग्विश करने का, अंतर करने का, वो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्या होगा कि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होगा क्योंकि परमाणु संख्या 7 है।
इस बाहरी ऑर्बिट 2 है, लेकिन आप देख सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे ऑर्बिट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 ऑर्बिट होने के कारण आकार बड़ा होगा, लेकिन नाइट्रोजन का आकार जो है साइज सबसे छोटा होगा। दूसरी बात कि नाइट ऊपर से नीचे हम जाएंगे ग्रुप में, तो पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान जो है सबसे अधिक होता है। उसके बाद नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। उसके बाद नाइट्रोजन पी पाई बहुआबंध बनाने की प्रबल क्षमता रखता है। इन्हीं सब कारणों से नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ असंगत व्यवहार करता है। तो मैं आपको यह बात बता दिया कि बुआ ये जो वर्ग 15 का जो एलिमेंट्स हैं वह इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाइट्रोजन से संबंधित है हैबर प्रोसेस से अमोनिया और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सिद्धांत या बराबर एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। और मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन जो लिख रहे हैं वह इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा इसको हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, पी पाई बॉन्ड क्या है? इसका मतलब है कि आपका 11th क्लास आपका छूटा हुआ है, तो आप ये जान लेंगे कि पुनः हम रिपीट कर देते हैं। 11th में हम आपको पढ़ाए थे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कहता है कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के पास जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे ऑर्बिटलों का आच्छादन कहते हैं। क्लियर? और ऑर्बिटलों का आच्छादन जब रैखिक रूप से होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज या ऊपर नीचे होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि मान लो यह एस ऑर्बिटल और यह एस ऑर्बिटल, यह लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ एस ऑर्बिटल और यह है पी ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यह सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा लीनियर ओवरलैपिंग से। और मान लो यह पी ऑर्बिटल डम्बेल होता है और यहां से दूसरा पी ऑर्बिटल एक मिलेगा, तो यह लीनियर रूप से मिल रहा है, इसलिए यहां सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। लेकिन जब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। 11th में हम यह क्लास में हम आपको बताए थे, तो एक बार और सुनेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वह लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा और पाई बॉन्ड बनेगा वह लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। और हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल्स हैं और यह p ऑर्बिटल्स में p ऑर्बिटल्स माने पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड्स जो है p पाई बॉन्ड बनाने की प्रबल क्षमता होने के कारण नाइट्रोजन जो है वह डाई एटमिक होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी फॉस्फोरस P4 के रूप में रहेगा, आर्सेनिक S4 के रूप में रहेगा, एंटीमनी भी या Sb4 के रूप में रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है वह डाई एटमिक के रूप में रहेंगे। और नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचा पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि पी पाई बहुआबंध बनाने की नाइट्रोजन की प्रबल क्षमता होगी, जिसके कारण यह जो है नाइट्रोजन डाई एटमिक होता है और वह गैसियस स्टेज के रूप में भी रहता है। थैंक यू। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन चैप्टर का आपका वर्ग 15 का तत्व का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और इसका ग्रुप वेरिएशन के बारे में हम आपको बता दिए। और कल हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे नाइट्रोजन से संबंधित अमोनिया गैस और नाइट्रिक एसिड। यह दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। अमोनिया बनाने की विधि हैबर प्रोसेस, यह बराबर एग्जाम में पूछता है। और नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, इसको जरूर आप लोग पढ़ के आइएगा। और इसी के साथ
आपका जो भी प्रॉब्लम होगा फिर कल क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सभी लोग इसको पढ़िएगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह क्लास जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।